किसानों सम्मान निधि की बात है, किसानों को लेकर सरकार क्या सोच रही है? भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसान की आय बढ़े, कृषि उन्नत कृषि के रूप में तब्दील हो, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है। इसके लिए विगत 7 वर्षों में अनेक योजनाओं का सृजन किया गया है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि, यह योजना अपने आप में अद्भुत है। 11.3 करोड़ किसानों को अभी तक 1,82,000 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से किसानों के खाते में जमा किया गया है। इस योजना के पीछे उद्देश्य ये है कि प्रति किसान एक वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपया किसान को मिले, जिससे कि उसका सामान्य जो कामकाज है, जिसके लिए उसको दूसरे पर निर्भरता रखनी पड़ती है, उससे वो मुक्त हो सके, बच सके। यह योजना अपनी किस्म की अनूठी योजना है और दुनिया में किसानों के लिए इतनी बड़ी योजना और इतना सीधा डीबीटी के तहत लाभ कहीं भी नहीं दिया जाता है। भारत सरकार एग्री इंफ्रा फंड, एफपीओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, केसीसी के माध्यम से लगातार किसानों को ताकत देने का प्रयत्न कर रही है। आप सबके ध्यान में है कि एक ज़माना था जब किसान अपनी फसल के लिए ही साहूकार से कर्ज लेता था। ब्याज दर ब्याज में उसकी ज़मीन भी चली जाती थी, कर्ज नहीं पड़ता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय केसीसी का कंसेप्ट आया और उस समय कुछ थोड़ी राशि केसीसी के माध्यम से मिलती थी, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो केसीसी के कवरेज को भी बढ़ाया गया। अब पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो किसान है वो हर किसान केसीसी के लिए पात्र है। उसके लिए हम अभियान चलाते रहते हैं कि हर किसान उस कवर के नीचे आए। और पशुपालक और मत्स्य पालक ऐसे जो किसान हैं उनको भी केसीसी के कवर के अंतर्गत लाया गया है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के अंतर्गत अभी बैंक का 15 लाख करोड़ रुपया ये किसानों के पास है। 15 लाख करोड़ रुपया एक तौर से बैंक का सीधा निवेश है और ये निवेश उसके अतिरिक्त है, जिसमें ट्रैक्टर है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, उससे ये अलग है। वो लोन अलग है, ये लोन अलग है। और इसमें केसीसी में हम लोग समय पर जो व्यक्ति पैसा जमा कर देता है उसको 3% ब्याज की अतिरिक्त छूट देते हैं और वैसे सामान्य तौर पर 2% ब्याज की छूट है। लेकिन अगर केसीसी को किसान समय पर जमा कर देता है तो उसको 4% ब्याज पर ही ये कर्जा मिल जाता है। टेक्नोलॉजी का भी प्रवेश एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इस दृष्टि से हम लोगों ने जो एफपीओ बनाने की योजना शुरू की है उसमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए 6,865 करोड़ रुपया सरकार एक तरफा खर्च कर रही है। इससे हमारी खेती ग्रो हो, तकनीकी पूरा सपोर्ट उनको मिले और जगह जगह पर एक्सीलेंस सेंटर बनाकर भी किसानों को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। ड्रोन पॉलिसी हम लेकर आए हैं। ड्रोन पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को पेस्टिसाइड के छिड़काव जैसी तमाम सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। ड्रोन के माध्यम से फसल का अगर आकलन करना है तो वो आकलन भी प्राकृतिक आपदा के समय किया जा सकेगा। और फसल जब बोई जाती है उसके बाद कहाँ कितनी फसल बोई है, जिसका आकलन राज्य सरकारों को करना होता है, तो वो पटवारी जगह जगह जाकर करते हैं, कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते हैं।
ड्रोन पॉलिसी के माध्यम से हम लोग ड्रोन के माध्यम से क्रॉप का आकलन भी कर सकते हैं। यह एक तौर से आने वाले कल में अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है और इससे पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। हम लोगों ने अपनी पॉलिसी बनाई है, उसमें ये प्रावधान रखा है कि जो बच्चा इंटर पास किया है और अगर वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्राप्त करके और प्रशिक्षण लेके 3 महीने का आता है तो उस व्यक्ति को हम ड्रोन खरीदेगा तो सब्सिडी देंगे। और एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो लोग अगर ड्रोन के अंतर्गत आते हैं और किसी ब्लॉक को, किसी तहसील को अपने कमांड एरिया में लेते हैं और उसमें ये सब काम करेंगे तो उनको भी हम लोग सब्सिडी देने वाले हैं। ये सब्सिडी लगभग 5 लाख अधिकतम होगी एक व्यक्ति को, और इंटर वाले बच्चे हैं या और जो संस्थाएं हैं उनको ये 4 लाख तक होगी। और राज्य सरकार की कोई एजेंसियां हैं जो अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना चाहती हैं, केंद्र सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनको 100% सब्सिडी पर हम लोग ड्रोन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि इस टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हो और किसान इसका लाभ उठाएं। सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए भी हमने अभियान चलाया था। 22 करोड़ कार्ड देश भर में वितरित किए गए हैं। जगह जगह मिट्टी परीक्षण के लिए लेबॉर्ट्रियाँ बनाई गई हैं। चलित लेबॉर्ट्रीज भी हम लोगों ने अनेक स्थानों पर जारी की हैं और निजी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी इसमें आ सकते हैं और निश्चित रूप से सॉयल हेल्थ के काम को अपने हाथ में ले सकते हैं। इससे उन्हें रोज़गार भी मिलेगा और सॉयल हेल्थ की जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन के अनुसार किसान अपनी खेत में फर्टिलाइज़र यूज करेगा, पेस्टिसाइड यूज करेगा, पानी यूज करेगा तो उसकी लागत भी कम होगी और फर्टिलाइज़र वगैरह का जो उपयोग है वो भी आवश्यकता के अनुरूप होगा तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी खराब नहीं होगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी।